ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शुद्धात्मने नमः। आज हम समझते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान की अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। ध्यान दो प्रकार का होता है, एक ध्यानात्मक आध्यात्मिक ध्यान और एक है व्यवहारिक ध्यान। यहाँ पर जो आध्यात्मिक यानी पारलौकिक ध्यान है, उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ऐसे दो भेद किए गए हैं। धर्म ध्यान सम्यक दर्शन के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें मैं आत्मा हूँ यह श्रद्धान होता है। अब मैं कौन, मैं आत्मा, तो मैं वो आत्मा कैसा हूँ, यह हमें बड़ी सूक्ष्मता से एकाग्रता से समझना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा कार्य क्या है। इस संसार में मेरा परिभ्रमण किस कारण हो रहा है और ऐसा क्या करने से मेरा इस संसार से परिभ्रमण रुक जाएगा और मेरा यह आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। और उस शाश्वत सुख तक पहुँचने का एकमात्र उपाय है ध्यान, पंच परमेष्ठी का ध्यान। तो आइए आज पदस्थ ध्यान पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। यहाँ पर पंच परमेष्ठी के अलग अलग रंगों के कक्ष बने हैं, जिसमें हम यहाँ पर ध्यान करेंगे पंच परमेष्ठी के कलर के अनुसार। यही 5 कलर हमारे अंदर चक्रों के ऊपर भी व्यवस्थित होते हैं, तो चक्रों के ऊपर भी ध्यान किया जा सकता है और इस प्रकार से भी ध्यान किया जा सकता है। तो पहले हम करते हैं आज पंच परमेष्ठी का ध्यान। अरिहंत परमेष्ठी का शुक्ल ध्यान का प्रतीक सफ़ेद कलर, शीर्ष भाग पर सहस्त्रार्थ चक्र है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम का जाप करेंगे। नमो नमो अरिहंताणम्। 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 रेड कलर यानी लाल कलर सिद्ध परमेष्ठी का है। यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी भगवंत का जाप करेंगे, आराधना करेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को एक जैसा समान करेंगे।
गहरी सांस लेते हुए ओम नमो का उच्चारण करेंगे और सांस छोड़ते हुए सिद्धाणम का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार श्वासोच्छ्वास के साथ नमो सिद्धाणम का ध्यान करेंगे। नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। अब कंठ में विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। विशुद्धि चक्र पर येलो कलर को अनुभव करें। येलो कलर यानी पीला कलर आचार्य परमेष्ठी का प्रतीक है। मन शांत, सर्व विकल्पों को बाहर करके एकाग्र चित्त होकर आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। सांसों को सहज रखें। लंबी गहरी सांस के साथ ओम नमो आयरियाणम का उच्चारण करेंगे। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम।
नमो आयर्याणम् नमो नमो हरा कलर, ग्रीन कलर उपाध्याय परमेष्ठी का है। हृदय स्थान पर अनाहत चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इन सभी चक्रों पर पंच परमेष्ठी को विराजमान करते हुए पंच परमेष्ठी के स्वरूप का स्मरण करते हुए नमस्कार करेंगे। उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। ओमकार की ध्वनि के साथ उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे। नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो नमो नीला रंग यानी ब्लू कलर
साधु परमेष्ठिकाय नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पंच परमेष्ठी का ध्यान सहस्त्रार्थ चक्र से लेकर नाभि चक्र तक किया जाता है। इसे मणिपुर चक्र भी कहते हैं। मन शांत, ध्यान सांसों पर। साधु परमेष्ठी का स्मरण करेंगे। ओम ध्वनि के साथ साधु परमेष्ठी को नमस्कार करेंगे। लंबी गहरी सांस। नमो लोए नमो लोए सर्वसाहुणम्। नमो लोए नमो लोए सर्वसाहुणम्। 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 इसी प्रकार एकाग्रता के साथ आप 9 बार, 21 बार, 31 बार या 108 बार भी पदस्थ ध्यान कर सकते हैं। मन शांत। अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप का विचार करते हुए अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे। मैं त्रिकालवर्ती जीव द्रव्य हूँ। पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करेंगे। ओम नमो लोए सवरिहंताणम्।
नमो लोए सर्वसिद्धाणाम्। ॐ नमो लोए सर्वायरीयाणम्। नमो लोए सर्व उवज्झायाणम्। नमो लोए सर्वसाहुणम्। लोक में जितने भी अनंत परमेष्ठी है उन सबको मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी सिद्ध परमेष्ठी है उनको मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी आचार्य परमेष्ठी हैं उनको मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। लोक में जितने भी साधु परमेष्ठी हैं उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इसी प्रकार धर्म ध्यान का चौथा भेद संस्थान विजय धर्म ध्यान। इसके भी 4 भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इस प्रकार से जो रूपस्थ ध्यान है उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन का विचार किया। पदस्थ ध्यान में मंत्र पदों का स्मरण करते हुए ध्यान धारण करेंगे। पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 प्रकार की धारणाएं आगम में कही गई है। इन ध्यान का स्वरूप ज्ञानार्णव जी ग्रंथ और रत्नकंठ शौकाचार्य जी में विस्तार से दिया गया है। इसमें पार्थिव धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा और जल धारणा, अग्नि धारणा, इस प्रकार से 5 प्रकार की धारणा और फिर तत्व रूपी धारणा एक विशेष रूप से बताई है। इसका इस प्रकार से चिंतन करना है जैसे पार्थिव धारणा, तो साधक संसार को एक विशाल समुद्र की तरह देखता है और खुद को एक 1000 पंखुड़ी वाले कमल पर बैठा हुआ अनुभव करता है जिसके केंद्र में सुमेरु पर्वत है। आग्नेय धारणा में नाभि मंडल में 16 पंखुड़ियों वाला सुंदर एक स्वर्ण कमल और उसके केंद्र में महामंत्र की कल्पना की जाती है। इससे निकलने वाला धूम्र और स्फुलिंग अग्नि कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। वायु धारणा में ध्यान करने वाला व्यक्ति यह विचार करता है कि तेज हवाएं चल रही हैं और शरीर की बची हुई भस्म को उड़ाकर ले जा रही है, जिससे शांति स्थापित होती है, मन एकाग्र होता है। जल धारणा में जो हमारी भस्म तरंगें उड़ रही है उसमें से कुछ रजकण जीव के साथ संबंध है और जल धारणा के साथ ही मूसलाधार बारिश होती है जो शरीर की बची हुई रजकण को भी बहाकर ले जाती है। शरीर के जलने से उत्पन्न हुई सभी भस्म को धोकर शरीर साफ और स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा की विशुद्धता का अनुभव होता है कि सारी कर्मों की रज या आत्मा से हट चुकी है। अग्नि धारणा में इस धारणा में साधक अपने आप को पूरी तरह से शांत और शुद्ध अनुभव करता है, जैसे कि वह राख के ढेर से भी ऊपर उठ गया हो, एकदम स्वयं को हल्का सा अनुभव करता हुआ प्रतीत करता है। फिर तत्वरूपी धारणा के चिंतन से मैं एक शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अरूपी हूँ,
अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, चैतन्यता से परिपूर्ण मैं एकमात्र जीव हूँ, ज्ञायक स्वभाव वाला जीव, जिसका कार्य क्या है, मात्र जानना, जानना जानना जानना, मात्र जानने वाला यह मैं हूँ, सबसे भिन्न एकमात्र निराला में एकत्व स्वभावी। अहमिको खलु शुद्धो, मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, अरूपी हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य स्वभाव वाला मैं हूँ। इस प्रकार आत्मा के अनंत गुणों का चिंतन करके अनुभव करें कि मैं ही यह आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ये शरीर वाला मैं नहीं हूँ। इस प्रकार स्वयं को शरीर से भिन्न अनुभव करें, अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं। यही एकाग्रता मोक्ष मार्ग में साधक है। इसी प्रकार तन मन को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।